के आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, हौसले और जज्बे की ऐसी ही कहानियों को समेटकर हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं असम के एक छोटे से गांव अलीपुर बस्ती में, जो कि अपने आप में बहुत खास है। खास इन मायनों में कि इस गांव की आबादी के लगभग 90% लोग अपनी बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करते हैं, चाहे वो खरीदारी के लिए सामान लाने की बात कर रहे हों या फिर घर में अपने आम दैनिक जीवन की बातें कर रहे हों। इसके अलावा जो भी दुकान आप देखेंगे वहाँ पर जो साइन बोर्ड लगा होगा वो भी संस्कृत में। तो ऐसा है ये गांव, कैसा है चलिए देखते हैं। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। असम का एक ऐसा गांव है जहां लोग संस्कृत में बात करते हैं। किमुक्तवान्? तो इदानीं वदतु ते आगतवन्तः मम गृहे आगमनार्थम्। अद्य मीटिंग अस्ति विद्यालये। आमां सार्धद्विवादने। जी हाँ, असम की बराक घाटी के एक छोटे से गांव अलीपुर बस्ती में पूरा गांव संस्कृत में बात करता है। सप्तमी कक्षायां पठामि। संस्कृत भाषा के प्रति अपनी उल्लेखनीय प्रतिबद्धता को ये गांव दर्शाता है। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस गांव ने रोजमर्रा के संदर्भ में संस्कृत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने, भाषाई पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया है। अस्य जनकः मोरपन्तः तदानीं लगभग ये दोनों गांव में ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग ठीक ठाक संस्कृत बोल लेते हैं और समझते तो बहुत सारे। और रही बात इस विद्यालय की, तो इस यहाँ पे पहली से लेकर 10वीं तक लगभग सभी स्टूडेंट को मतलब संस्कृत भाषा बोलने पर प्रोत्साहन दी जाती है। उन लोगों को बोला जाता है, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप लोग शायद सुन पा रहे होंगे, बच्चे गाना गा रहे हैं संस्कृत में, और भी श्लोक, बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि विद्यालय के जो कक्षा के नाम है या फिर चीज़ों के जो नाम वो संस्कृत में लिखा हुआ होता है। तो अलीपुर बस्ती में करीब 90% निवासी संस्कृत में बातचीत करते हैं, चाहे दैनिक आदान प्रदान के दौरान, खरीदारी के दौरान या यहाँ तक कि फोन कॉल पर भी ये लोग संस्कृत में बात करते हैं। इस शास्त्रीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं पर संस्कृत का लेबल लगाया जाता है। दुकानें भी अपने साइनेज और संचार के दौरान संस्कृत का उपयोग करती हैं। इस सांस्कृतिक बदलाव ने पास के पाटीवाला गांव को भी प्रभावित किया है, जहां संस्कृत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अहम अलीपुर बस्ती सरस्वती विद्यानिकेतनस्य संस्कृत आचार्यः अस्मि। अत्र वयं सर्वान् छात्रान् संस्कृतेन प्रतिदिनं पाठयामः, सर्वान् आधुनिके वस्तूनां प्रयोगं कारयामः। आधुनिक जो वस्तु होता है इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, हम लोग वो छात्रों को सिखाते हैं। बहुत गर्व की बात है कि संस्कृत, हमारा दो गांव है जो पाटियाला अलीपुर बस्ती, वो संस्कृत भाषा के लिए जाने जाते हैं। असम की पूरे विश्व के वो संस्कृत भाषा की वो दो गांव है, वो पहचान ऑलरेडी मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में फैले वो संस्कृत भाषा। और अगर सरकार उसकी तरफ से कुछ अगर हेल्प करे तो संस्कृत भाषा के प्रसार बहुत दूर तक ले जा पाऊंगा। एक निजी स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन ने गांव में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्कूल का प्रभाव इतना गहरा रहा है कि मुस्लिम छात्रों सहित सभी पृष्ठभूमि के छात्र संस्कृत श्लोकों का पाठ करते हैं। इस गांव में संस्कृत का उपयोग 2015 में शुरू हुआ और आज युवा, वयस्क और बुजुर्ग समान रूप से अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करते हैं।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो असम का ये संस्कृत गांव सचमुच एक मिसाल बन गया है। और अब आपको दिखाते हैं जज्बे से तमाम परेशानियों को मात देते हुई एक कहानी। जी हाँ, ये है दिव्यांग आदिल अंसारी की कहानी। कैसे उन्होंने जज्बे से तमाम चुनौतियों को पार किया है और कैसे उनकी बीवी हर समय उनके साथ मेंटर बन के खड़ी रहीं। आइए देखते हैं। पिछले कुछ समय के दरमियान देश में पैरा खेलों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम और खेल नीति है। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खुद के करियर को एक नई दिशा देने का काम किया है। लेकिन इन्हीं खेलों का एक अक्स रिश्तों की मजबूती का भी सामने है। इनका नाम आदिल अंसारी है, जो महाराष्ट्र के भिवंडी से आते हैं। आदिल साल 2002 में एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते इनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मानो आदिल के सामने एक ऐसा अंधेरा था जिससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनके लिए रोशनी की किरण बनकर सामने आई उनकी पत्नी माजिदा आदिल अंसारी, जिन्होंने आदिल को विश्वास दिलाया कि जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं हुई, बल्कि बदली हुई सोच और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगी। जो मेरी वाइफ है मेरे पीछे, क्योंकि मेरी इतनी सीवियर डिसेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैं कर नहीं पाता हूँ खुद से, तो वो मेरे साथ होती है हमेशा। इंटरनेशनल इवेंट में भी साथ होती है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोच है, वो मेरी डॉक्टर है, मेरी केयर टेकर है, सब कुछ है। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हर सुख दुख में साय के साथ पति आदिल अंसारी के साथ रहने वाली माजिदा के लिए आज की जिंदगी भले ही सामान्य हो, लेकिन शुरुआत के उन दिनों की कड़वी यादों को भुलाना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि कल के वे कड़वे लम्हे आज के मीठे पलों के रूप में उनके सामने हैं, जिसे वह अपनी सफलता के तौर पर देखती हैं। शादी के लिए घर वाले या इनके घर वाले, मेरे घर वाले फौरन राजी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर बहुत मुश्किलें आई हैं, उसमें भी मेरे घर वालों को राजी करना, और ये तो इनके घर में तो तकरीबन तभी सभी राजी थे, और मेरे घर में थोड़ा था मुश्किल कि क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसे। लेकिन मेरी माँ बाप जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिसमें खुश है वो करके देख लेते हैं। यहाँ बड़ी बात आदिल की सफलता नहीं है, और न ही इस बात को सामने रखना कि पैरा खेलों का किस तरह से विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ तस्वीर का बड़ा रूप रिश्तों की मजबूती का है, जो आज के बदलते समाज की चकाचौंध के बीच भी खुद को उस लकीर पर रखने में कायम है, जो एक स्वस्थ समाज की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। तो खेल हमेशा से दिलों को जोड़ते हैं, और आदिल और माजिदा का ये एक शानदार उदाहरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी देखने को मिला है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कहते हैं कि कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा का होना, विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आदिल अंसारी की ये कहानी हमें यही सिखाती है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो बहुत सारी और अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। राजस्थान के उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर ढीकली की पहाड़ी की तलहटी में स्थित है श्री कुलम आश्रम, जो अपने आप में एक अनोखा स्कूल है। ये प्रदेश का पहला फॉरेस्ट स्कूल है जहां पर गुरुकुल पद्धति से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। कैसे, आइए देखते हैं। राजस्थान में उदयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर ढीकली के पहाड़ों की तलहटी में स्थित श्री कुलम आश्रम अपने आप में अनूठा स्कूल है। यह प्रदेश का फॉरेस्ट स्कूल है जहां गुरुकुल पद्धति से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल की खासियत है कि यहां सुबह प्रार्थना के साथ होती है। आश्रम की साध्वी भुवनेश्वरी पुरी का मानना है कि बड़े बड़े भवनों वाले स्कूल हमारे बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं, जबकि यहाँ के बच्चों को 50 से अधिक योगासन आते हैं और शास्त्रीय संगीत का गायन सिखाया जाता है। बच्चों का कहना है कि स्कूल में स्ट्रेस फ्री वातावरण तैयार किया गया है, जिससे कि भय दहशत से परे बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ाई से भागे नहीं। इसीलिए यहाँ 7 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों का जो प्रवेश होता है 7 साल से पहले ही होता है। 7 साल से बड़े बच्चों को हम विद्यालय के अंदर लेते नहीं, क्योंकि जितने न्यूरॉन्स डेवलप होने होते हैं वो उसके बाद में हो चुके होते हैं। स्वभाव का निर्माण भी अब बच्चों के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम बहुत छोटे बच्चे ही लेते हैं। हमारा स्कूल जो है वो बिना पनिशमेंट वाला स्कूल है। हमारे यहाँ पर है ना, एक शिक्षक के पास 5 बच्चे होते हैं, जो पूरे भारत का हाईएस्ट रेशियो है। और इसलिए ये नॉन प्रॉफिट स्कूल है। बच्चे की जितनी भी फीस आती है वो उनसे है ना एक टीचर की सैलरी आती है, तो नॉन प्रॉफिट स्कूल ये बना हुआ है। हमारे यहाँ पे है ना लेक्चर नहीं होते, शिक्षक और बच्चों की बातचीत होती है। ये स्कूल 100% सस्टेनेबल है, जो सोलर एनर्जी से चलता है। स्कूल के पास अपना बर्ड फॉरेस्ट है, जिसमें वनों की व पहाड़ी दुर्लभ चिड़ियों का संरक्षण के लिए अलग से व्यवस्था है। खास बात यह है कि पढ़ाई में लेखन कौशल का बहुत ही महत्व होता है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चे अपने क्लास की किताबों के अतिरिक्त साल भर में 50 से 60 अंग्रेजी व हिंदी दोनों की नई नई पुस्तकों का स्वतः अध्ययन करते हैं। मेरे को ये स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि इस स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती, और अगर किसी बच्चे को कुछ आता नहीं तो फिर गुरुजी अच्छे से समझाते हैं और बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। और यहाँ पे पनिशमेंट बिल्कुल नहीं मिलती। हम यहाँ पे मेमोरी ट्रेनिंग, टैब चलाना सीखते हैं और योगा, पूजा, सूर्य नमस्कार और बहुत सारी चीज़ें। यूरोप कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड,
स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, सर्बिया, बुल्गारिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो। मैंने मेरे बेटे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढना चाहा जहाँ पे उसको एंटायर अंडरस्टैंडिंग हो, उसको अपने ट्रेडिशन के बारे में, हमारे वेदों के बारे में जो हमें नहीं मिला है, उसको वो सब चीजें मिले। और यहाँ पे गुरु माँ के सानिध्य से मेरे बेटे को ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज मिला कि वो ना सिर्फ हमारी मॉडर्न स्टडी को पढ़ पाता है, बल्कि वो हमारे वेद, पुराण, हमारा कल्चर, जो हमारे हिंदुइज्म का स्थापित कल्चर है, जो बेसिक जो कोर है, वो उसको जान पाता है। यहाँ बच्चे किताबों के अलावा टैबलेट, कंप्यूटर से भी पढ़ाई करते हैं। बच्चों को एआई की टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी कराया जाता है। बच्चों को एक बार में सभी देशों के नाम, हिंदी अंग्रेजी महीनों के नाम और संस्कृत में कई मंत्र कंठस्थ हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, ये फॉरेस्ट स्कूल ये अपने आप में बहुत खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विरासत और आधुनिकता का अनूठा संगम है। यहाँ पर गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। और अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के गांधीनगर के निफ्ट के कुछ विद्यार्थियों से, आपको मिलवाते हैं। जी हाँ, आजकल फास्ट फैशन का दौर है, लोग जल्दी जल्दी नए कपड़े खरीदते हैं और जल्दी जल्दी कपड़े बदलते रहते हैं, और ऐसे में बहुत सारे पुराने कपड़े बेकार हो जाते हैं। कपड़े की जो कतरनें हैं वो भी बेकार पड़ी रहती है, जिससे कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। तो यहाँ के विद्यार्थियों ने कुछ खास किया है। इन कचरे से, कपड़े का जो कचरा है और कतरन है, इनसे खूबसूरत और उपयोगी सामान तैयार किए हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आज के समय में हम सभी फास्ट फैशन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कपड़ों का निपटान कैसे होता होगा, और अगर कपड़े के कतरन बच जाते हैं तो उनका क्या होता होगा? तो देखिए किस प्रकार निफ्ट गांधीनगर के विद्यार्थी टेक्सटाइल वेस्टेज से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। Textile wastage is the second biggest pollutant on the planet. So it is a matter of concern for everybody. Because of this fast fashion concept, people are buying more clothing nowadays, and they are too much buying more clothing. तो इसको डील करने के लिए हमारी कंट्री में इस वक्त 4000 MSME यूनिट्स है, रिसाइकलिंग प्लांट्स है, जो इसको हम रिसाइकल करने का हम एक कोशिश कर रहे हैं कंट्री लेवल पे। ये चरखा, घड़ी, फ्रेम और सुंदर सुंदर वस्तुएं वेस्ट कतरन से बनाई गई हैं, जो हमारे घर और ऑफिस को सजाने के काम में आ सकती हैं। आइए देखते हैं ये बना कैसे। बच्चों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें लैम्प सेट्स हैं, वॉल डेकोर आइटम हैं, स्टूल्स हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं, और भी दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो कि खेलने के लिए यूज़ होते हैं। आपको लगेगा कि इस काम में खर्च ज्यादा आएगा, क्योंकि मार्केट में इन सुंदर वस्तुओं की कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन कम कीमत में ये सुंदर वस्तुएं हम भी बना सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये मोल्ड रियूजेबल है, तो ये हमेशा से सस्टेनेबल रहेगा। तो जिस तरह से हमने ये नया मटेरियल एक्सप्लोर करा है ना, वो हमारे फ्यूचर के लिए भी यूजफुल है, बट हमारे एजुकेशन के लिए भी उसके साथ यूजफुल है। जैसे हम सूखा और गीला कचरा अलग करते हैं, ठीक उसी तरह से घर घर से टेक्सटाइल वेस्टेज जमा किए जाएं और उससे वस्तुओं का निर्माण किया जाए, तो कितनी हद तक हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। हमने ये एक नया मटेरियल एक्सप्लोर करा एज अ पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप, जिसमें हमने देखा कि फैशन वेस्ट एंड फैब्रिक वेस्ट में हम ये नेचुरल ग्लू मिक्स करके कैसे उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएशन के लिए। आज फास्ट फैशन के नाम पर हम फास्ट प्रदूषण और फास्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हर नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत रूप से हम सादा और स्लो फैशन के साथ जिएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात की गांधीनगर से कृणाल चौहान और लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
फैशन भी और प्रदूषण के खिलाफ जंग भी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि सड़क पर खोई हुई हर जिंदगी एक छोटी सी कहानी है, एक अधूरा सा सपना है। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे जम्मू कश्मीर के कुछ युवाओं की एक टीम से जिन्होंने बीड़ा उठाया है अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने का, और इसके लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। उनका ये मिशन एक मिशन से कहीं अधिक एक जिम्मेदारी बन गया है। मिलिए कश्मीर सड़क सुरक्षा फाउंडेशन के इन स्वयंसेवियों से जिन्होंने बीड़ा उठाया है कश्मीर की सड़कों की हिफाजत का। बीते 7 वर्षों से पूरे कश्मीर में सड़कों की हिफाजत में जुटी युवाओं की ये टीम न केवल निगरानी करती है बल्कि लोगों को जागरूक भी करती है। सर ये वाली जो लाइट्स है सर, ये इसको रिमूव करा देना सर। 90 सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 10,000 से अधिक युवा इससे जुड़े हुए हैं। बैच लगा के ट्रैफिक पुलिस के साथ आपका जो है बड़ा क्लोजली आपकी जो ऑन रोड एक एक्टिविटी रहनी चाहिए, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अलॉन्ग विद अभी तो हमारे पास जो एक मेजर NGO है दैट इज़ KRSF, इनके साथ हम ऑन रोड एक्टिविटीज़ करते हैं। और इसका सिर्फ एंडेवर यही रहता है कि आम लोगों को बताएं कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में लगभग 90 सड़क सुरक्षा क्लब स्थापित किए हैं। ये क्लब सक्रिय रूप से स्थानीय समुदायों को शामिल करते हैं, उन्हें सुरक्षित रहने के बारे में शिक्षित करते हैं। आपको मालूम है कि कितने लोग मर रहे हैं इससे, तो आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की, आप चाहती है कि आप शाम को घर आएँ, तो आप अगर बिना हेलमेट के चलेंगे ट्रैफिक पुलिस रोकेगी आपको चालान भी होगा। ड्राइविंग अभ्यास, यातायात नियम और सड़क जिम्मेदारी का महत्व समझाते हैं। फाउंडेशन ने भारत के पहले व्यापक कार्यक्रम के साथ एक मील का पत्थर भी हासिल किया है। 2017 में स्थापित कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन जम्मू का पहला और एकमात्र NGO है जो कश्मीर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित सड़कों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
आपको मालूम है समुदायों की रक्षा के दृष्टिकोण से बनी संस्था का मिशन ड्राइवर और युवाओं को सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण देना है। नंबर होता है उसके साथ आपको गाड़ी देते हैं। बिना नंबर के गाड़ी जब रोड पे आती है तो इलीगल है, आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, ये एक आंदोलन है। हर उस जीवन के लिए एक आवाज है जो चाहता है कि हमारी सड़कों पर लोग सुरक्षित हों। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जब हमने ये शुरू की थी, हमने ये देखा कि जो डेटा की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में हमारी नेचुरल खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि इस खूबसूरत वैली में कितने लोग हैं जो ऑन रोड सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं। जब हमने डेटा के बारे में पता कराया तो ये पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे 48% ज़्यादा जाने तो रोड एक्सीडेंट की वजह से जा रही हैं। लेकिन कोई एक ऐसा इदारा यहाँ पे नहीं था, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो स्पेसिफिकली रोड सेफ्टी या ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके काम करे। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हम अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो काफ़ी सारी कीमती जानें हैं जो हम सड़क हादसों में गंवा रहे हैं। ये अभियान असुरक्षित ड्राइविंग की कठोर वास्तविकताओं पर केंद्रित है। तेज गति से गाड़ी चलाना, ध्यान भटकाकर वाहन चलाना और यातायात नियमों की अनदेखी करना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वास्तविक जीवन है, वास्तविक है परिवार, वास्तविक नुकसान। बचाया गया प्रत्येक जीवन एक संपूर्ण परिवार है, एक भविष्य संरक्षित है। मेन मुद्दा और हमारा मेन फोकस जाने बचाने के लिए है। हम जितना देखते हैं हर दिन आए दिन रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा जानी जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों की वजह से। तो हमारा मकसद यही है लोगों को अवेयर करना रोड सेफ्टी के बारे में। बहुत बेसिक है ये समझना रोड सेफ्टी। लोग नेगलेक्ट कर देते हैं रोड सेफ्टी को। जितना हो सके हम लोगों की जाने बचाने के लिए ऑन रोड हर हफ्ते हम ऑन रोड एक्टिविटीज़ करते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है, लेकिन स्थानीय सड़क सुरक्षा गतिविधियों को दर्शाने वाले दृश्य ये दर्शाते हैं कि कैसे इस मॉडल का देश भर में विभिन्न राज्यों में विस्तार हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर से आसिफ नबी खान और तारिक खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार से देश का, समाज की सेवा का जज्बा लिए इन लोगों के जो प्रयास हैं वो सही मायनों में सराहनीय प्रयास हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।